वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बड़ा वेलकम है आपका EDU पार्क में। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये है क्लास 10th की एक्सरसाइज है। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसकी एक्सरसाइज है, ये हमारे पास MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है जो बुक में आपको नहीं मिलेगा, तो वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूंगा। सबसे पहले हम MCQs देखते हैं। मैंने यहाँ पे ऑप्शन का बताया हुआ है, C भी है और नाम भी बताया हुआ है। तो साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे, साथ साथ हम एक्सरसाइज करते जाएंगे। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेटा C ऑप्शन है, दैट इज फोटोशॉप। ये आपके पास एग्जाम्पल नहीं है। इन मल्टी यूजर इन्वायरमेंट द OS इंश्योर इक्वल एक्सेस एंड डाटा प्राइवेसी। ये इंश्योर करता है कि आपके पास इक्वल एक्सेस मिले और डाटा आपकी प्राइवेसी भी रहे। ए वाला पोर्शन है आपके पास। इन थर्ड MCQs है, इन विंडोज यूजर अकाउंट्स कैन बी क्रिएटेड वाया। कहता है कि जो यूजर अकाउंट्स है वो कैसे बनते हैं, तो ये बनता है कंट्रोल पैनल में या सेटिंग में जाके। बी ऑप्शन आपके पास थर्ड का, ठीक है बेटा। उसके बाद फोर्थ आ जाएगा, द कोड पार्ट ऑफ OS दैट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद हार्डवेयर इज द। तो ये आपके पास 4 का है, कर्नल, दैट इज द बी पार्ट। उसके बाद फिफ्थ आ जाएगा, अ ग्राफिकल शेल अलाउ द यूजर। कहता है जो ग्राफिकल शेल है ये यूजर्स को अलाउ करता है किस काम के लिए, क्लिक आइकॉन एंड यूज मेन्यूज। बी ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास बेटा 6 MCQs आएगा, इन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग मेथड प्रोसेस सर्व। कैसे सर्व किए जाते हैं, कहता है जिस ऑर्डर पे वो आते जाते हैं साथ साथ इनको चलाया जाता है, सर्व करवाया जाता है। दैट इज द सी ऑप्शन। उसके बाद 7 है, थ्रेड इज द सेम प्रोसेस शेयर द सेम मेमोरी एंड रिसोर्स। थ्रेड एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको शेयर किया जाता है सेम मेमोरी के साथ और सेम ही रिसोर्सेज। बी ऑप्शन है। उसके बाद 8वां आपके पास, विच सिस्टम कॉल इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस, दैट इज द फॉक। डी ऑप्शन आपके पास, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाई द ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्ड एज अ सेंट्रल कंट्रोलर। तो ये आपके पास पेज नंबर 2 पे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास टॉपिक है। ये मार्क में आपको करवा देता हूँ, पेज नंबर 2 के ऊपर आप आ जाएं। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS एज अ सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर। ये वाला आपके पास हेडिंग नजर आ रहा होगा आपको पेज नंबर 2 के ऊपर। An operating system works like a traffic controller of computer. It decides which task should be done first, how the computer memory is used, and devices like printers and speaker should be arrive at a given time. ठीक है जी, पेज नंबर 2 के ऊपर यहाँ तक इसका आंसर है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, how does OS act as a translator between the user and hardware। पेज नंबर 2 के ऊपर सेम उसी से नीचे हेडिंग है बेटा कि आपके पास जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो नहीं अंडरस्टैंड करता ह्यूमन लैंग्वेज डायरेक्टली। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर सिस्टम। नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है, व्हेन यू क्लिक ऑन आइकन और टाइप समथिंग द OS चेंजेस दोज एक्शन इंस्ट्रक्शंस एंड हार्डवेयर कैन है। कहता आपके पास हम इस क्वेश्चन में इसलिए बात करते हैं कि डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता लैंग्वेज को, इस वजह से हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ट्रांसलेटर का काम करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद डिवाइन अ वे टू क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट विंडो, पेज नंबर 3 के ऊपर आप आ जाएं तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ये है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर अकाउंट। तो यहाँ पे आपके पास पहली लाइन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ सेपरेट अकाउंट डिफरेंट यूजर्स ईच विद इट्स ऑन डेस्कटॉप फाइल सेटिंग एंड पासवर्ड। ठीक है। इन कंप्यूटर लैब स्टूडेंट्स लॉग इन विद यूजर नेम एंड प्रोवाइड बाय स्कूल। यहाँ तक आप सिर्फ कर लें, ये काफी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर कर्नल डिफरेंट फ्रॉम शेल। पेज नंबर 3 के ऊपर आ जाएं, सॉरी पेज नंबर 3 के ऊपर जी। कर्नल वर्सेस शेल में कर्नल की डेफिनेशन है, कर्नल इज द कोड पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डायरेक्टली कंट्रोल। यहाँ से आपके पास कोड होगा, इट इज डायरेक्टली कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सच एज CPU मेमोरी एंड डिवाइसेस, एंड शेल इज इंटरेक्ट विद द यूजर। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपके पास डिफरेंट है एक दूसरे के, या कर्नल डिफरेंट है शेल से, क्योंकि ये डील करता है हार्डवेयर के साथ और जो शेल है वो डील करता है किसके साथ है, वो यूजर के साथ डील करता है। गिव वन एग्जांपल ऑफ सिस्टम लाइब्रेरी एंड इट्स पर्पस। कहता है सिस्टम लाइब्रेरी की आपने एग्जांपल देनी है और उसका पर्पस लिखना है। पेज नंबर आ जाए 5 के ऊपर। यहाँ पे सिस्टम लाइब्रेरी एंड डिवाइस ड्राइवर की एग्जांपल आपने देखनी है। व्हेन अ फोटो एडिटिंग ऐप नीड्स ओपन एन इमेज। कहते हैं जब आपको फोटो एडिटिंग ऐप में एक इमेज को ओपन करने की जरूरत पड़े तो आप यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को।
लाइब्रेरीज को, फाइल को रीड एंड राइट करने के लिए। इन दिस वे द ऐप डज नॉट हैव क्रिएटेड इट्स ओन मेथड टू ओपन पिक्चर। जो पुराना मेथड है ये उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी, आप खुद ओपन है नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ FSFCS। पेज नंबर 9 के ऊपर आ जाए तो आपको मिल जाएगा लास्ट के ऊपर। पहला एडवांटेज है इट इज इजी एंड अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, और डिसएडवांटेज है आपके पास कि शॉर्ट प्रोसेस में हैव वेट अ लॉन्ग टाइम। सिर्फ यहाँ तक कर लेंगे अभी काफी है। आगे चलते हैं जी, व्हाई द वर्चुअल मेमोरी स्लोअर देन रैम। पेज नंबर बेटा आप आ जाएं पेज नंबर 10 के ऊपर, लास्ट वाली 2 लाइनें, द frees up space in RAM for the program that you are currently using but it make those fewer active programs slower to respond। ठीक है जी, कहता है कि आपके पास क्यों ये स्लोअर होती है, तो ये आप देख लीजिएगा, लास्ट वाली 3 लाइन आपने कर लेनी है। उसके बाद डिफाइन अ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल के लिए आप पेज नंबर 12 के ऊपर आ जाएंगे, पहली 2 लाइनें आपने देखनी है। सिस्टम कॉल इज द रिक्वेस्ट, ऐसी रिक्वेस्ट है मेड बाय प्रोग्राम टू ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसका काम है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाना, और प्रोग्राम कैन नॉट डू डायरेक्टली, जो कि प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं कर सकता। दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कर्नल, तो इसको हम सिस्टम कॉल बोलते हैं। उसके बाद आगे आ जाए जी रोल ऑफ अ फाइल सिस्टम। बेटा पेज नंबर आप आ जाएंगे 13 के ऊपर, लास्ट वाला जो हेडिंग है फाइल सिस्टम का, ये आपने करना है। फाइल सिस्टम इज अ वे an operating system store and organize file on a storage device such as hard disk, hard drive or USB. It decides where each file will be kept and save it location it can be accessed later। यहाँ तक आपने कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं जी, डिफाइन मल्टीटास्किंग इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग के लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर कहाँ पे हमारे पास, पेज नंबर 7 के ऊपर आ जाएं जी। पेज नंबर 7 पे लिखा हुआ हमारे पास मल्टीटास्किंग, ऊपर ही टॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है जब एक या एक से ज्यादा टास्क, तो मल्टीटास्क आप एक ही टाइम पर डिफरेंट टास्क को ओपन करके जब काम कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग। बेटा आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते, तो जो पहला दूंगा आपके पास ये आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो तीसरे, चौथे और 5वें लेयर्स तक बेसिकली जाता है। उसके बाद पेज नंबर 6 के ऊपर आपके पास दूसरा लॉन्ग मिल जाता है, जो हमारे पास कौन सा है, दैट इज प्रोसेस लाइफ साइकिल। वो सिर्फ प्रोसेस लाइफ साइकिल का पैराग्राफ ही आपने करना और कुछ भी नहीं करना। तीसरा आपके पास रैम और वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इसके लिए 9 और 11 पेज का आपको देखें, 9 पेज के ऊपर आपको वर्चुअल और रैम और वर्चुअल मिल जाएगा, और 11 पेज के ऊपर आपको जाके बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो आपके पास क्या है, मल्टी थ्रेडिंग की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। उसके बाद पेज नंबर 12 के ऊपर जाके आपको क्या मिल जाएगा, आपको जाके सिस्टम कॉल मिल जाएगा, ठीक है। और आपने ये पूरा लर्न कर लेना। बेटा पेज चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपने इसको बताना है कि इसमें हमारे पास किस तरह प्रोसेसेस चल रहे हैं। देखिए बेटा, अंडरस्टैंड करना है आपके पास कि जो P1 है, अगर मैं बोलूं तो उसका अराइवल टाइम क्या है, 0 सेकंड, ठीक है जी, स्टेप 1 है ये, और ये चलेगा कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक। डन। अभी समझ लें कि हमारे पास 1 सेकंड गुजरा है, तो जो आ गया है वो कौन सा है, P2 प्रोसेस आ गया है। लेकिन अभी परफॉर्म कौन सा हो रहा है बेटा, जो परफॉर्म हो रहा है वो P1 ही है, और अभी 2 सेकंड गुजरे हैं, तो आपके पास P3 आ गया है। P3 भी वेट पे है और P2 भी क्या है, वेटिंग पे है, और स्टिल कौन सा परफॉर्म हो रहा है, स्टिल परफॉर्म हो रहा है P1। अभी जो ही 3rd सेकंड आया तो थर्ड गुजरा, हम कह रहे थे 4 सेकंड आ गया, तो मेरे पास जो P1 है वो कंप्लीट हो गया, और P2 जो है वो स्टार्ट होते ही, स्टार्ट हो गया। जो P2 है वो स्टिल वेट पे लगा हुआ है, और P3 भी क्या लगा हुआ है, वेट पे। बेटा जो ही आपके पास
5 सेकंड हुए तो क्या हुआ, जो आपके पास P2 था वो कंप्लीट हो गया और P3 जो है वो आपके पास कहां पे चला गया, वेटिंग में चला गया। ऐसे ही है। अब 6 और 7 सेकंड जब हुए, 7 सेकंड हुए तो P3 भी क्या हो गया आपके पास, कंप्लीट हो गया। डन है जी। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें हमने बताया कि हमारे पास कोई टास्क कैसे परफॉर्म करता है, किस तरह उनका अराइवल टाइम है, किस तरह उनका ब्रश टाइम है, और कितने प्रोसेसेस को कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा जब वो मूव कर रहे होंगे। बेटा आज के लिए इतना ही। EDU पार्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, लाइक को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।